विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकेनिकल मशीन ड्राइंग से वीडियो बनाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है असेंबली ड्राइंग ऑफ स्टार्टिंग एयर वाल्व। स्टार्टिंग एयर वाल्व मैरीन इंजीनियरिंग इंजन में ये यूज होता है और द एयर स्टार्टिंग वाल्व ऑफ ए मैरीन इंजीनियरिंग engine is responsible to start the engine from the stand still or stop position। इंजन के को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग वाल्व मैरीन इंजन में काम आता है। इट आल्सो हेल्प इन द रिवर्सिंग एंड इमरजेंसी स्टॉपिंग or crash stop of the engine is needed। The starting valve is fitted the center of each cylinder head controlling the air supply to the combustion chamber at 30 bar। ये जो है जो कंबशन चेंबर है, चेंबर का जो सिलेंडर के हेड पे सभी में जितने सिलेंडर रहेंगे सभी में यह यूज होता है, यह एयर सप्लाई के काम आता है। और इसकी असेंबली ड्राइंग को हम ड्रा करेंगे। इसके एयर स्टार्टिंग एयर वाल्व का डिटेल ड्राइंग दिया हुआ है और उन डिटेल ड्राइंग के सभी पार्ट्स को मिलाकर हम इसका असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। ये जो स्टार्टिंग एयर वाल्व है जो सिलेंडर के हेड पर यहाँ से लगता है, ये एयर को स्टार्टिंग के टाइम जो एयर आता है उसके को यूज में आता है। यानी कि जब हम असेंबली ड्राइंग बनाएंगे तो ऑपरेशन मैपिंग में ये ध्यान रखेंगे कि यह जो है मैरीन इंजन में जो हेड होता है, कंबशन चेंबर का हेड होता है, उसके ऊपर एयर सप्लाई के लिए ये यूज होता है। जब डायमेंशन मैपिंग करेंगे, शेप मैपिंग करेंगे और ऑपरेशनल मैपिंग करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रख के असेंबली ड्राइंग में करेंगे तो हमें असेंबली ड्राइंग बनाने में आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम फिगर शो द डिटेल ऑफ स्टार्टिंग एयर वाल्व, असेंबल द पार्ट्स एंड ड्रा टू सेक्शनल एलिवेशन थ्रू इनलेट ब्रांच। ये देखिए, ये जो है स्टार्टिंग एयर वाल्व का डिटेल ड्राइंग है। ये इसका मेन बॉडी है, ये ऊपर का फिक्सिंग पार्ट है, ये इनसाइड में रहता और ये जो वाल्व है, मेन वाल्व जो है, ये ऊपर नीचे होता है और इसको लॉक करने के लिए या एयर कहाँ से इनलेट होगा, कहाँ से आउटलेट होगा, उसके हिसाब से ये देखिए ये आउटलेट के लिए ये बना हुआ है। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले तो ऑपरेशन मैपिंग, यानी इसका ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन के हिसाब से इसमें ये एयर सप्लाई देगा किसका के लिए, एयर इंजन के कंबशन के लिए, तो वो आप बार बार ध्यान रखिएगा कि एयर सप्लाई देगा जब रिक्वायर्ड होगा इंजन के कंबशन के लिए। ठीक, तो ये वाल्व ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, ये इस तरह का। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ नई चीज़ देख रहे हैं हम कि डिटेल ड्राइंग में जो नॉर्मली होता है कि फुल सेक्शनिंग होता है हर पार्ट का, या सेक्शनिंग नहीं होता या सभी हाफ सेक्शनिंग होता है। यहां पर देखिए ये फुल सेक्शनिंग दिया हुआ है, ये फुल सेक्शनिंग पार्ट दिया हुआ है, ये फुल सेक्शनिंग पार्ट दिया हुआ, लेकिन ये मेन बॉडी जो है हाफ सेक्शनिंग है। हाफ सेक्शनिंग मतलब 1/4 पार्ट काट के रिमूव किया हुआ है। यानी आपको देखने के लिए अगर इसको फुल सेक्शनिंग रहता तो ये जो ड्रेन के लिए जो आउटसाइड का जो ये जो पाइप है या फ्लैंज है ये भी आपको क्लियर दिखता, बट ये हाफ सेक्शनिंग है तो ये जो आउटलेट या जो पाइप
या ये फ्लैंज लगा हुआ है, इस पाइप से कनेक्टेड, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये समझने के लिए आपको पहले ऑपरेशनल मैपिंग, जो बार बार बोलता हूं, आप थोड़ा सा स्टार्टिंग एयर वाल्व का डिटेल पढ़िए, फंक्शन पढ़िए कि इस फ्लैंज का क्या काम है, ये जो एयर क्या यहाँ से इनसेट आएगा, अगर ये आएगा तो आउटलेट किधर से रहेगा, इसको पहले समझ लीजिए। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक कि क्लियर। मैंने समझा कि ये इधर से इनलेट रहेगा, ये इधर से इनलेट रहेगा और इधर से आउटलेट रहेगा, ये फ्लैंज है, उसका बोल्टिंग किया रहेगा, ठीक। इसका इलेवेशन, सेक्शनल इलेवेशन बनाना है, यानी सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू मैं तभी बना पाऊंगा जब कि मैं किसी एक प्लेन में, या तो साइड व्यू में या टॉप व्यू में, इसका कटिंग प्लेन दिखाऊं, जैसे तभी मैं इसका सेक्शनल एलिवेशन बना पाऊंगा। क्यों? इसके लिए मैं इसमें कहीं भी स्पेस नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने अलग से इसका फ्रंट व्यू बनाया, आउटलाइन, और इसका टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू में मैं यह बता रहा हूं कि ये देखिए, ये जो ड्रेन का ये फ्लैंज है, ये पाइप है, ये इसके फिक्सिंग के लिए देखिए जो दिया ना, 1 2 3, ये पोर्शन है, ये ऊपर से अगर देखेंगे तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना होगा, समझ के देखना होगा। और उसके बाद अब मैं आपको, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू में ये यहाँ से काट के ये पार्ट रिमूव करके इधर से अगर देखेंगे तो इस असेंबली ड्राइंग का सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा वो मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए इन सभी पार्ट्स का डायमेंशनल मैपिंग, शेप मैपिंग, ऑपरेशनल मैपिंग की समझ के साथ इनको जोड़ेंगे और उसको हम ड्रॉ करेंगे। डायमेंशनल मैपिंग में आप बराबर देखते रहिएगा कि कौन सा कहाँ पर कितना डायमेंशन दिया हुआ है, ये पार्ट कहाँ से इंसर्ट होगा, ये पार्ट कहाँ इंसर्ट होगा। ये देखिए, जैसे ये इस पर कहाँ इंसर्ट होगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीज़ें, ये बोल्टिंग कहाँ से होगा, इनको अगर आप नहीं समझ पाएंगे या तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। और मैं एक छोटे से वीडियो में आपको एक एक पार्ट जोड़ जोड़ के दिखा पाना संभव नहीं है। अतः इसका ड्राइंग पहले मैंने इसको, ये जो हाफ सेक्शनिंग, इसका फुल सेक्शनिंग काट के, मतलब ये इसको पार्ट जोड़ करके और यहाँ से ये इधर से पूरा काट के इसको जो व्यू बनेगा उसको मैंने ड्रॉ किया है। उसके आधार पर फिर बाकी का जो ये फुल सेक्शनिंग किए हुए पार्ट हैं इनको मैं जोड़ता चला जाऊंगा और इस तरह से स्टार्टिंग एयर वॉल का असेंबली ड्राइंग कंप्लीट होगा। आइए, स्टार्टिंग एयर वॉल का ये जो कंप्लीट डिटेल पार्ट है मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है कि जिससे मैं आपको समझा सकूं कि पहले क्या ड्रॉ करना है, फिर क्या ड्रॉ करना है, फिर क्या ड्रॉ करना है, एक एक करके समझा सकूं। आपको आंसर शीट में इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यह मैं समझाने के लिए किया हूँ। आंसर शीट में आपको सिर्फ फ्रंट व्यू सेक्शनल स्टार्टिंग एयर वॉल का असेंबली ड्राइंग ही ड्रॉ करना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। यह एक चीज़ और बता दूं कि पावर पॉइंट से मैं असेंबली ड्राइंग बना रहा हूं, उसमें मैं डायमेंशनिंग कर नहीं पाता हूं। अतः आपको ईच पार्ट का, जो जो पार्ट यहाँ दिखाए गए हैं उन सब पार्ट्स का यहाँ पर डायमेंशन आप यहाँ से लेकर के ही मेंशन करिएगा। आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन यहाँ से डायमेंशन लेके अपने जो असेंबली ड्राइंग में ड्रॉ करना है। मैं ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहा हूँ जो इस क्वेश्चन के आधार पे है। पहले मैंने रेफरेंस लाइन खींच लिया। रेफरेंस लाइन नॉर्मली क्या होता है, सेंटर लाइन होता है। देखिए सेंटर लाइन में अगर आप ड्रॉ कर लेंगे तो सभी को दो पार्ट में डिवाइड करके, या यहाँ से ये इधर से, या ये जैसे सेंटर लाइन इधर से, इसका डिस्टेंस लेकर बनाने में बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इस पार्ट को, ये जो मेन बॉडी है, पहले इसको कर देता हूँ। तो जब ये हो जाएगा तो इसमें एक एक पार्ट को इंसर्ट करता जाऊँगा उसके डायमेंशन और शेप मैपिंग के आधार पर।
ये देखिए ये पार्ट यहाँ से देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला एक्चुअली में क्या बोला, ये फर्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है, हाफ सेक्शनिंग दिया हुआ है। आपको अगर फुल सेक्शनिंग बना लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझने के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला है। तो जब इसको और टर्न करके और थ्रू आउट पूरा हाफ सेक्शनिंग करूंगा तो ये फ्लैंज और ये पाइप या कनेक्टर, ये प्लस ये सब हाफ कट जाएंगे। तो कैसा बनेगा वो, ये हाफ सेक्शनिंग है और मैं यहाँ फुल सेक्शनिंग एज्यूम करके बना रहा हूँ। ये देखिए एक एक करके, एक एक स्टेप्स करके मैं ड्रा करता चला जा रहा हूँ। ये देखिए पहले मैंने इसको ड्रा कर लिया, ठीक। उसके बाद ये पार्ट, ये वाला ये पार्ट, ये नीचे ला करके मैंने जो ज्वाइन कर लिया। इसको आप अगर देखना, ये देखिए ब्रेकिंग है, ये यहाँ से यहाँ तक के एक सिंगल पार्ट है, ये आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। और ये देखिए थ्रेडेड है, ये आप अगर करेंगे तो इसके अंदर ही इंसर्ट हो जाएगा, ये इतना इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बना लिया, इसमें इस पार्ट को ला करके इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर इस बुश को डाल दिया। अब देखिए ये ऊपर वाला पार्ट, अब मैं इसको, ये पार्ट को इसके ऊपर मैं फिक्स कर रहा हूँ। इसका भी आप देखिए पूरे डायमेंशन यहाँ से लेकर के ये नापिएगा, और इसका अगर फुल सेक्शनिंग करने के बाद अगर यहाँ से लेकर के ऐसा नाप के करेंगे तो ये 100% मैच कर जाएगा। अब इसमें देखिए ये जो एक होल है, ये वाला होल, ये मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद देखिए अंदर का जो पार्ट है वो मैंने बना दिया। अब ये जो पार्ट है, ये देखिए ये इंसर्ट करा दिया, ये इंसर्ट करा दिया, ये बॉडी भी करा दिया। अब इसके अंदर, अब ये देखिए ये जो वाल्व है इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा ये वाला पार्ट है, ये देखिए आ गया, ठीक। और ये वाला पार्ट, ये देखिए ये जो मैंने बनाया है, ये पोर्शन है। एज पर डायमेंशन बनाएंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा, और नीचे वाला ये पोर्शन है, ठीक। इस तरह से ये देखिए ये वाला पार्ट अभी मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, ये आगे ड्रा हो गया। और ये स्प्रिंग लोडेड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्प्रिंग 10 डाया वायर 50 मीन डाया 4 फ्री कॉइल्स, ठीक, 4 फ्री कॉइल्स, ठीक है। तो मैंने 4 फ्री कॉइल्स डाल कर दिया, जिसका डाया 10 और इसका मीन डाया 50 है, ठीक। ऊपर से ये देखिए ये जो लॉकिंग पार्ट है इसका मैं पहले छोड़ दिया था, अब इसको ये वाला जो ऊपर स्क्वायर है और ये इंटरनल होल है, अब इसको मैं ड्रा कर देता हूँ। एक चीज और, यहाँ पर देखिए जब इसको लॉक करेंगे ये थ्रेडेड पोर्शन में, तो ये यहाँ पर नट नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिना नट के इसको हम लॉक नहीं कर सकते। सो मैंने यहाँ पर एक नट बना दिया है, जो जैसे देखिए ड्राइंग में स्प्रिंग के बारे में कहीं भी नहीं दिया है कैसे ड्रा करना है, वैसे ही M20 जो बोल्ट लगेगा, देखिए M20 जो थ्रेड यहाँ है, M20 स्क्रूड है, इसको जो बोल्ट से टाइट होगा वो भी आपको नहीं दिया हुआ है। अतः इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे संभल, अगर ये थ्रेडेड पार्ट दिया है तो नेचुरल नट लगेगा, ये स्प्रिंग बोला है तो स्प्रिंग लगेगा। स्प्रिंग लगेगा कहाँ, स्प्रिंग की जगह सिर्फ यही है, यानी ये पार्ट में ही है, ये पार्ट में ही स्प्रिंग की जगह है। तो ये आपको उस स्टार्टिंग ईयर वाल का जो फंक्शन और डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे समझेंगे बुक से, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मैंने बुक से पढ़ा है, पढ़ के समझा है, समझ के फिर मैं ये बनाया है कि स्प्रिंग कहाँ होगा और कौन का चीज़ें कहाँ होंगी। इस तरह से देखिए ये ऊपर का जो ये वाला पार्ट, ठीक, ये देखिए इनसाइड में होल है, इसका 5 का ये होल है, ऑयलिंग के लिए रहता है, ठीक है।
और ये स्क्वायर रहता है, देखिए इसका स्क्वायर मैंने बना दिया है। तो ये इस तरह से सभी चीज़ों को आपको करनी है और इस तरह से इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू फ्रॉम फ्रंट से हो गया। अब इसका सेक्शनिंग कर देते हैं। देखिए पहले मैंने इस बॉडी का जो बताया ना कि ये आपका हाफ सेक्शनिंग दिया हुआ है, इसको फुल, पहले इसको कंप्लीट बना लीजिए, फिर फुल सेक्शनिंग करिए। तो ये वाला पार्ट आपको इधर दिखेगा और ये वाला जो दिख रहा फ्लैंज ये इस तरह से दिखेगा और ये इसके अंदर का जो ये होल है वो इस तरह से दिखेगा, जो ये पिस्टन के साथ ये इस पार्ट में आके ये यहाँ पर ये ब्रेकिंग है ना, ब्रेकिंग मतलब ये लंबा है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आके समाहित हो जाएगा। तो इस चीज़ जब तक के आप किसी भी डिटेल ड्राइंग के ईच पार्ट का फंक्शन नहीं जानेंगे तब तक के असेंबली ड्राइंग आप कॉपी पेस्ट करके नहीं बना सकते। आपको सभी के पार्ट्स का डिटेल या उसके फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि फंक्शन जब मालूम रहेगा तो फंक्शन मैपिंग, डायमेंशन मैपिंग और शेप मैपिंग तीनों के कॉम्बिनेशन से असेंबली ड्राइंग आप बना पाएंगे। इस तरह से सेक्शनल व्यू फ्रॉम द फ्रंट स्टार्टिंग एयर वॉल का बन चुका है और मैंने पूरे पार्ट की सेक्शनिंग कर दी है। सेक्शनिंग देखिए ये पावर पॉइंट से बना रहा हूँ तो ये सेक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती है मेरे से, जैसे स्प्रिंग का पूरा सेक्शनिंग अच्छे से होना चाहिए था, लेकिन इतना छोटा रहता है पार्ट कि इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे बनाए हुए ड्राइंग को आप रेफरेंस पर्पस के लिए यूज़ करिए, क्योंकि यह पावर पॉइंट से बना एग्जैक्ट नहीं बन सकता है, लेकिन एक मोटी मोटा आपको मैं समझ दे देता हूँ कि इसका असेंबली ड्राइंग कैसा बनेगा। Okay, thank you.